अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे और ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल देख ही लिया है, इस वीडियो में मैं करने जा रही हूँ अपने डेस्क का मेक ओवर, काइंड ऑफ पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड। तो पहले आपको दिखाती चलूँ कि मैंने अपने जो है ना इस डेस्क की जो है ना सेटिंग कभी रूम के इस कॉर्नर में कभी उस कॉर्नर में करके देखी कि मैं देखूँ कि कहाँ पे अच्छा लगता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसकी सेटिंग कितनी बार चेंज की होगी। मैंने कोई चीज़ कभी कहाँ रख कर देखी, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि स्पीकर, क्लॉक कहाँ पे रखना है, ये वो। और ये जो क्यूट सा क्लॉक आप सामने देख रहे हैं, ये स्पीकर भी है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, लेकिन अब मुझे अपना स्टडी टेबल इतना स्टफ्ड अच्छा नहीं लगता। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने ये एक दफ़ा विंडो के पास रखा था, लेकिन वहाँ पे ऐसे होता है कि वहाँ से ना डस्ट बहुत आती थी, जिसकी वजह से मुझे ये बार बार साफ़ करना पड़ता था। ये देखें, ये सामने विंडो थी, तो बार बार साफ़ करना। आप जब मतलब मैं पढ़ने बैठती थी और मैंने लाइव जाना होता था, तो ये मैंने लाइव से ही क्लिप दिया है। तो जब मैंने लाइव जाना होता था तो मुझे ना बार बार वो साफ़ करना पड़ता था। और कभी कभी आपके पास मोटिवेशन नहीं भी होती उसको साफ़ करने की, तो फिर जो है ना आप मतलब दिल नहीं कर रहा होता कभी कभार कि बस पढ़ने बैठ जाए ना, मतलब टाइम भी कभी कभी कम होता है, तो फिर मुझे वहाँ पे बहुत मसला होता था। तो फिर मैंने सोचा कि ना मैं इसको ना रूम के उस कॉर्नर में रखती हूँ जहाँ पे इतनी जो है ना डस्ट नहीं आएगी इसके ऊपर। बिल्कुल विंडो के सामने मैं नहीं रख पाती, लेकिन मुझे अच्छा बहुत लगता है विंडो के सामने। गाइस यहाँ पे पास्ता इंजॉय कर रहे हैं हम, लेकिन मैं आपको इसमें असल में सेटिंग दिखाना चाह रही थी। जो मैंने बटरफ्लाई नियॉन साइंस मंगवाए थे, तो ये मैंने इधर इसके ऊपर रख लिया था। और मैंने कुछ फ्रेम्स मंगवाए थे, उसके ऊपर जो है ना मोटिवेशनल कोट्स थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो फिर जो है ना अब हम सेटिंग शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम ना दीवार का ये पोर्शन, यहाँ पे ना मैंने कुछ पेजेस लगाए थे, जब मैंने वो उतारे तो यहाँ से पेंट उतर गया, तो हम इसको कवर करने के लिए यहाँ पे ग्रिड लगा देंगे। और दूसरा मैंने ये जो जार है ना, इसको मैंने पानी में रख दिया था, जैम जार था, तो मैंने इसके ऊपर से वो कवर उतारा। मेरे पास ये क्यूट सी टेप थी, मैंने कहा मैं इसको ना इससे डेकोरेट कर देती हूँ। अच्छा, अब मैंने इसको पहले जो है ना इसमें 4 लेयर्स मैं इसको लगा दूँगी सेपरेटली, वो अच्छा लगेगा। ठीक है, उसके बाद जो है ना मैंने ग्रिड को ऐसे लगाया। यहाँ पे मैंने पहले कील ठोक ली, उससे मेरे हाथ भी बहुत ठुके, लेकिन चलता है भाई, ज़िंदगी है, करना पड़ता है। तो मेरा भाई मेरे रूम में बैठा पढ़ रहा था, लेकिन मजाल है कि उसने थोड़ी सी भी मदद की हो चलो खैर है, वो पढ़ रहा था, अभी के लिए माफ़ कर देते हैं। फिर मैंने ये जो ग्रिड में जो कील आए थे और ये ना एक वायर आई थी, मैंने इसी के साथ उसको टाई कर दिया। और फिर मैंने सोचा था कि मेरे पास ना कुछ स्टिकर्स पड़े हुए थे, तो मैंने कहा मैं ना उनको अटैच कर देती हूँ। और मेरे पास ना एक बैग था, उसके ऊपर ना क्यूट सा कैट का माउथ था, तो मैंने कहा मैंने वो उतार के ना मैंने उसके ऊपर से, और फिर मैंने कहा कि मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। तो देखते हैं, अभी उसको अटैच करते हैं। उसके बाद ये मैंने कंप्लीट कर लिया था, जार को डेकोरेट कर लिया था। और ये कुछ मेरे पास 4 क्लिप्स थे, और मेरे पास एक ये कार्ड पड़ा हुआ था, मैंने उसको उसके ऊपर लगा दिया। और मैं इसके ऊपर अंदर सारी चीज़ें डाल दूँगी, मेरे जितने भी मैंने ये दराज से ऑर्डर किए थे हाइलाइटर्स, वो सारे मैं इसमें डाल दूँगी। पहले मैं ये बहुत स्टफ्ड होती थी चीज़ें, तो अब मुझे वो अच्छी नहीं लगती। जैसे कि आपने प्रीवियस क्लिप्स में देख लिया होगा कि पहले ही बहुत ज़्यादा मेरे पास ये मार्कर्स वगैरह थे, लेकिन मैंने वो हटा दिए इस बार। और मेरे पास ये रिबन पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा क्यों ना कुछ क्यूट ट्राई किया जाए, लेकिन वो क्यूट मेरी वाइब नहीं है, तो कुछ चला नहीं, मुझसे बना नहीं। लेकिन खैर ये थोड़ा सा क्यूट लग रहा था। लेकिन उसके बाद जब मैंने वीडियोस रिकॉर्ड की तो मुझे मज़ा नहीं आया। मैंने कहा यार नहीं, इसको चेंज करते हैं, इट्स नॉट रियली माई वाइब। मतलब इतना क्यूट भी नहीं मतलब चलता, कि बिल्कुल ऐसा हुआ कि मेरे पास ना अल्लाह की तरफ से ये पिंक चीज़ें बन गई थी। मेरे जो रूम का आपने कलर देखा ही होगा, पर्पल कलर जो बेड साइड पे, तो हर चीज़ ना मैच कर गई। और ये जो है ना, मैं उसके बाद नियॉन साइन इसके लगा दूँगी यहाँ पे। इसको अटैच करते हैं, ठोकते हैं अपने हाथ भी और कील भी। देखें लग रही है मुझे, ये देखें बड़ी मेहनत करनी पड़ी है, स्ट्रगल देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ना आप। सब्सक्राइब कर दें यार, क्यों नहीं कर रहे सब्सक्राइब अच्छा, फिर हमने ये नियॉन साइन अटैच कर लेना है, लेकिन ये और सीधा टिक नहीं रहा था, तो मैंने कहा इसको मैंने टेप से अटैच कर देती हूँ। टेप मैंने लगाई इसके पीछे, और ये ना ऑलमोस्ट ठीक हो गया। लेकिन ये जो बिकॉज़ यहाँ पे ना टीवी की जगह है, तो ये लगे हुए थे स्विचेस, लेकिन उसकी वजह से इतना काम नहीं चला। लेकिन चलो खैर, अच्छा लग रहा था ये। तो उसके बाद मैंने इसको ना, मुझे ये इतनी वायर्स अच्छी नहीं लगी, तो मैंने इसको ना टाई कर दिया एक और वायर के साथ, और ये अच्छा लग रहा है, अब क्यूट लग रहा है ना। तो फिर मैंने बाकी चीज़ें, मैंने कहा ये बाकी रख लेती हूँ। उसके बाद मैंने देखा ये एयरपोर्ट पे भी हम ये लगा सकते हैं, टेप अच्छी लग रही है। तो फिर मैंने कहा कि चलो भाई पहले इसके कपड़े उतारते हैं, फिर हम इसके ऊपर टेप लगा देते हैं। चलो हम इसको तैयार करके वापस मिलते हैं। ओके जी, ये भी हो गया।
अब उसके बाद जी हमें लग गई थी भूख और प्यास, तो मैंने कहा क्यों ना हम थोड़ा सा गंद खा लें, गंद भी तो चलना चाहिए ना थोड़ा बहुत ज़िंदगी में। तो फिर मैंने मंगवाए लेस और पीच माल्ट, वो पीकर हम फिर सुकून का सांस ले रहे हैं। उसके बाद मैंने कहा कि पढ़ लेते हैं, क्योंकि डेकोरेशन के बाद थोड़ा बहुत पढ़ना भी तो बनता है ना, थोड़ी सी वाइब आए, मज़ा आए पढ़ने में। फिर देखिए जी हम कितने शशके से एम्ब्रियो की किताब ओपन कर रहे हैं, लेकिन पढ़ा हमसे इतना नहीं गया क्योंकि थकावट बहुत हो गई थी। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाती चलूँ कि पहले इस स्टडी टेबल की जगह यहाँ पे क्या सेटिंग थी। तो मैंने ना ये क्यूट सा टेबल ऑर्डर किया था, तो ये काइंड ऑफ स्टोरेज बॉक्स भी है, मुझे बहुत अच्छा लगा था गाइज़। आप भी इसको ज़रूर ऑर्डर करें। मैं जितने भी लिंक्स जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे डालूंगी, मैं उनके लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो सेटिंग कुछ ये थी और ये भी बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे वहाँ पर स्टडी टेबल रखना था। उसके बाद मैंने स्टडी टेबल की सेटिंग बिल्कुल चेंज कर दी। आप देख रहे हैं, मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगी। इस पर मैंने वो जो फ्रेम्स है ना, वो मैंने इसके ऊपर अटैच कर दिए, और साइड पर योगा मैट पड़ा है, और साइड पर मैंने स्टूल्स के ऊपर अपने बैग रख लिए, क्योंकि मुझे बहुत उलझन होती थी दूर से चीज़ें पकड़ने में बैग से। तो बैग पास हो गया, इस तरह ये लाइव में जाना होता है ना, तो मुझे चीज़ें जल्दी जल्दी से उठानी पड़ती है। फिर हमने कहा कि कुछ पार्सल आए थे वो भी खोल लेते हैं। और इस बार हुआ ये कि मैंने अपने आपसे कहा कि मैंने इस बार जो है ना बहुत काम की चीज़ें मंगवानी है। तो काम की चीज़ों में आप देख लें जनाब, एक मैंने प्रेयर ट्रैकर मंगवाया है, क्योंकि इसकी जनाब आपको पता है ज़रूरत बहुत है। और देखते हैं अगले पार्सल में क्या है, सारे पार्सल साथ साथ खोल लेते हैं ताकि हमारी क्यूरियोसिटी भी कम हो जाए। ओके जी, ये हमारे पास है मंथली एक्सरसाइज प्लानर, ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे। और उसके बाद देखते हैं हमारे पास तीसरे पार्सल में क्या है, क्या है, क्या है भाई, क्या है। अच्छा, तो ये हमारे पास है जी राइटिंग टैबलेट। मैंने ये मंगवाया क्योंकि मुझे नोट्स बनाना बहुत औखा लगता है, औखा मुश्किल लगता है। तो अगर आप लोग भी कर रहे हैं मेरी तरह सफ़र, तो आप भी प्लीज़ मंगवा लीजिए ये टैबलेट, क्योंकि ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है अगर आपको मेरी तरह नोट्स बनाना अच्छा नहीं लगता, और अगर आप भी मेरी तरह से ब्रोक हैं। उसके बाद मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें गाइस, क्योंकि आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मैटर करती है। आपके कमेंट्स मुझे बहुत, मैं उनको बहुत शौक़ से देखती हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कमेंट भी ज़रूर करेंगे। उसके बाद जो है इसके साथ हमें क्यूट सा थैंक यू कार्ड आया था, और हम इसको चेक कर लें भाई, तसल्ली तो करनी है ना। उसके बाद हमारे पास इसमें उन्होंने फ्री गिफ्ट, हमारे पास चेकलिस्ट था, दूसरे में फ्री गिफ्ट ड्रीम हाउस था। मैंने कहा इस पर ड्रीम हाउस तो बनने नहीं लगा, बच्चों वाला कार्ड है, लेकिन चलो अच्छा है ये भी। और ये चेकलिस्ट मैंने अपने ग्रिड पर लगा ली थी। उसके बाद गाइस मैं इस पर लिख रही हूँ कि यू कैन डू वट एवर यू पुट योर माइंड टू, क्योंकि भाई एक्सरसाइज के लिए मोटिवेशन भी तो चाहिए होती है ना। फिर हम इसको कबर्ड के अंदर पेस्ट कर लेते हैं, इसको भी पेस्ट कर लेते हैं। और गाइस आपको बताती चलूँ कि डेंगू फीवर आजकल बहुत कॉमन है, तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।